दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है जियोग्राफी यानी कि भूगोल, उसके अंदर एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के बारे में आपको पता चल सके। तो ये बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और जियोग्राफी के अंदर एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पर आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, पृथ्वी की गति पर टिप्पणी लिखिए। पहला प्रश्न कह रहा है जो पृथ्वी की गति है, यहाँ पे आपको पृथ्वी की गति पर टिप्पणी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, भौतिक भूगोल की उपशाखाओं का संक्षिप्त विवरण दीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो भौतिक भूगोल की उपशाखाएं हैं, यहाँ पे आपको भौतिक भूगोल की उपशाखाओं का संक्षिप्त विवरण देना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, पृथ्वी के आंतरिक भाग की भौतिक अवस्था का वर्णन कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो पृथ्वी के आंतरिक भाग की भौतिक अवस्था है, यहाँ पे आपको पृथ्वी के आंतरिक भाग की भौतिक अवस्था के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, चतुष्फलकीय परिकल्पना का वर्णन कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो चतुष्फलकीय परिकल्पना है, यहाँ पे आपको चतुष्फलकीय परिकल्पना के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, भूपटल पर एयरी के मत की व्याख्या कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो भूपटल है, यहाँ पे आपको भूपटल पर एयरी के मत के बारे में बताना है, यानी कि जो एयरी है इसके मत के बारे में आपको बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, पर्वत निर्माणकारी भूसंचलन पर टिप्पणी लिखिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो पर्वत निर्माणकारी भूसंचलन है, यहाँ पे आपको पर्वत निर्माणकारी भूसंचलन पर टिप्पणी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, मोरदार पर्वतों की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो मोरदार पर्वत हैं उनकी क्या विशेषता है, यहाँ पे आपको मोरदार पर्वतों की विशेषताएं बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, चट्टानें क्या हैं स्पष्ट कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि चट्टानें क्या हैं, यहाँ पे आपको सबसे पहले चट्टानों के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको इसको स्पष्ट करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नौ क्वेश्चन दिया हुआ है, आग्नेय शैलों की विशेषताएं स्पष्ट कीजिए। नौ क्वेश्चन कर रहा है जो आग्नेय शैल है उसकी जो विशेषता है, यहाँ पे आपको आग्नेय शैलों की विशेषता स्पष्ट करना है। पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अपक्षय या विखंडन किसे कहते हैं। 10वां क्वेश्चन कर रहा है जो अपक्षय है या जो विखंडन है, यहाँ पे आपको बताना है कि अपक्षय या विखंडन किसे कहते हैं। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अपर्दन चक्र से क्या अभिप्राय है। 11वां क्वेश्चन कर रहा है जो अपर्दन चक्र है, यहाँ पे आपको बताना है कि अपर्दन चक्र से क्या अभिप्राय है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, डेल्टा के प्रकारों का वर्णन कीजिए। 12वां क्वेश्चन कर रहा है जो डेल्टा है कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ पे आपको सबसे पहले डेल्टा के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको डेल्टा के प्रकारों का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, नदी विसर्प पर टिप्पणी लिखिए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो नदी विसर्प है, यहाँ पे आपको नदी विसर्प पर टिप्पणी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, हिमनद या हिमानी से आप क्या समझते हैं। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो हिमनद या हिमानी है उससे आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको बताना है कि हिमनद या हिमानी से आप क्या समझते हैं। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, यू और वी घाटी में अंतर बताइए। 15वां क्वेश्चन कह रहा है जो यू घाटी है और जो वी घाटी इन दोनों में क्या अंतर है, यहाँ पे आपको यू और वी घाटी में अंतर बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है, वायु राशि की उत्पत्ति की आवश्यक दशाएं बताइए। 16वां क्वेश्चन कह रहा है जो वायु राशि है उसकी जो उत्पत्ति की आवश्यक दशाएं हैं, यहाँ पे आपको वायु राशि की उत्पत्ति की आवश्यक दशाओं के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 17वां क्वेश्चन दिया हुआ है, वर्षा का क्या तात्पर्य है। 17वां क्वेश्चन कह रहा है जो वर्षा है उसका क्या तात्पर्य है, यहाँ पे आपको वर्षा का तात्पर्य बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 18वां क्वेश्चन दिया हुआ है, महासागरीय लवणता पर एक निबंध लिखिए। 18वां क्वेश्चन कह रहा है जो महासागरीय लवणता है, यहाँ पे आपको महासागरीय लवणता पर एक निबंध लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 19वां क्वेश्चन दिया हुआ है, गल्फ स्ट्रीम जलधारा पर एक टिप्पणी लिखिए। 19वां क्वेश्चन कर रहा है जो गल्फ स्ट्रीम जलधारा है, यहाँ पे आपको गल्फ स्ट्रीम जलधारा पर एक टिप्पणी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 20वां क्वेश्चन दिया हुआ है, तटीय प्रवाल भित्तियों पर टिप्पणी लिखिए। 20वां क्वेश्चन कर रहा है जो तटीय प्रवाल भित्तियाँ हैं, यहाँ पे आपको तटीय प्रवाल भित्तियों पर टिप्पणी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 21वां क्वेश्चन दिया हुआ है, जैविक अनुक्रम क्या है। 21वां क्वेश्चन कर रहा है कि जैविक अनुक्रम क्या है, यहाँ पे आपको जैविक अनुक्रम के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 22वां क्वेश्चन दिया हुआ है, बायोम के प्रकार बताइए। 22वां क्वेश्चन कर रहा है जो बायोम है, यहाँ पे आपको बताना है कि बायोम कितने प्रकार के होते हैं। तो टोटल आपके 22 क्वेश्चन होंगे जो आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, भू आकृति विज्ञान की प्रकृति तथा विषय क्षेत्र की विवेचना कीजिए। पहला प्रश्न कर रहा है जो भू आकृति विज्ञान है, यहाँ पे
आपको सबसे पहले भू आकृति विज्ञान की प्रकृति बताना है, उसके बाद आगे आपको उसके विषय क्षेत्र की विवेचना करना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, स्वेस के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना बताइए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो स्वेस है, यहाँ पे आपको स्वेस के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में आपको बताना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, जेम्स जेफरी के ज्वार भाटा सिद्धांत का वर्णन कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो जेम्स जीन्स है और जो जेफरी है, यहाँ पे आपको जेम्स जीन्स और जेफरी के ज्वार भाटा सिद्धांत के बारे में बताना है और उसका वर्णन करना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, महासागरों तथा महाद्वीपों की रचना कैसे हुई, प्रमुख साधनों का वर्णन कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो महासागर है और जो महाद्वीप है उसकी रचना कैसे हुई। यहाँ पे आपको सबसे पहले महासागरों तथा महाद्वीपों की रचना के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको उसके प्रमुख साधनों का वर्णन करना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, ज्वालामुखी से आप क्या समझते हैं, इसके कारण और प्रकार बताइए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो ज्वालामुखी है उससे आप क्या समझते हैं। यहाँ पे आपको सबसे पहले ज्वालामुखी के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको इसके कारण बताना है और इसके प्रकार बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, भूकंप के प्रभाव का वर्णन कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो भूकंप है, यहाँ पे आपको भूकंप के प्रभाव के बारे में बताना है और उसका वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, पेंक द्वारा दिए गए अपर्दन चक्र का वर्णन कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो पेंक है, यहाँ पे आपको पेंक द्वारा दिए गए अपर्दन चक्र के बारे में आपको बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, नदी के कार्य एवं उससे निर्मित स्थलाकृतियों का वर्णन कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो नदी है, यहाँ पे आपको सबसे पहले नदी के कार्य बताना है, उसके बाद आगे आपको उससे निर्मित स्थलाकृतियों का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नौवां क्वेश्चन दिया हुआ है, वायु अपर्दन से बनने वाले भू स्वरूपों को संक्षेप में बताइए। नौवां क्वेश्चन कह रहा है जो वायु अपर्दन है, यहाँ पे आपको वायु अपर्दन से बनने वाले भू स्वरूपों को संक्षेप में बतलाना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, पृथ्वी पटल पर वायुमंडल की चलनशीलता पर प्रकाश डालिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो पृथ्वी पटल है, यहाँ पे आपको पृथ्वी पटल पर वायुमंडल की चलनशीलता के बारे में बताना है और वायुमंडल की चलनशीलता पर प्रकाश डालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, वत्ताग्र की उत्पत्ति तथा प्रकारों का वर्णन कीजिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो वत्ताग्र है, यहाँ पे आपको वत्ताग्र की उत्पत्ति के बारे में बताना है और वत्ताग्र के प्रकारों का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, पृथ्वी पर वर्षा के वितरण की विवेचना कीजिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो पृथ्वी है, यहाँ पे आपको पृथ्वी पर वर्षा के वितरण के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अंध महासागर की धाराओं का उल्लेख कीजिए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो अंध महासागर है, यहाँ पे आपको अंध महासागर की धाराओं का उल्लेख करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, जीवोम से आप क्या समझते हैं, उसके प्रकार बताइए एवं किसी एक का वर्णन कीजिए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो जीवोम है उससे आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको सबसे पहले जीवोम के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको उसके प्रकार बताना है और उसमें से किसी एक का वर्णन करना है। तो टोटल आपके 14 क्वेश्चन हो गए। जब से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे, तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। सो आप इन दोनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिला करके याद कर लीजिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं ही पे स्किप करता हूँ, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।